शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आलीशान, अज़्मे आलीशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़्मे आलीशान, एक ऐसा ब्रिलियंट क्विज प्रोग्राम जहां पे आपको मिलता है मौका मिलने का बहुत ही आलीशान और ज़हीन स्टूडेंट से, और इन बच्चों से हम सवाल पूछते हैं, सवालों के सही जवाब देते हैं तो पॉइंट्स मिलते हैं, नहीं सही जवाब देते तो सज़ा तो नहीं मिलती और ना ही नेगेटिव मार्किंग होती है, ज़ीरो ज़रूर मिल जाता है। खैर, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, एक बहुत ज़रूरी बात, प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनको एक्टिव रखें, चाहे स्विमिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें ताकि जो उनका हेल्दी बॉडी है उसका रिज़ल्ट हो एक हेल्दी माइंड। एक तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, और उसके साथ साथ बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ज़रूर करें, जैसे कि डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं, नात कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, लिटरेचर की सोसाइटीज़, उर्दू लिटरेचर की अलग सोसाइटीज़ होती हैं, इंग्लिश लिटरेचर की अलग सोसाइटीज़ होती हैं, ड्रामा सोसाइटीज़ होती हैं, डिबेटिंग के डिफरेंट फोरम्स होते हैं, देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो स्कूल्स में, कॉलेजेस के लेवल पे होती हैं, उनमें बच्चों को इन्वॉल्व होने को इनकरेज करें, उसी से बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और फिर वो आलीशान स्टूडेंट्स और यंग पीपल बनते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अज़्मे आलीशान और मिलाते हैं आपको उन ब्रिलियंट 8 स्टूडेंट्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या प्यारे प्यारे ब्रिलियंट लोग हैं। अब कितने ब्रिलियंट हैं ये तो सवालों से ही पता चलेगा, लेकिन एक डिस्क्लेमर आप सबको दे दूं आपके इंट्रोडक्शन से भी पहले, आपके लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी। हमारे ये जो सारे सवाल हैं ये एक्सपर्ट्स की निगरानी में तैयार किए जाते हैं। पीटीवी की जूरी का जो फैसला है, जो भी वो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। सो मौके पे चैलेंज करना जो है वो इनअप्रोप्रिएट होगा। आपने अगर ब्रेक में हमसे कोई बात डिस्कस करनी होगी, अगर आपको कोई कंसर्न होगा तो ज़रूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो रिसर्च करके फिर आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स दे देंगे। टीम्स का तारुफ कराते हैं और बढ़ते हैं राउंड 1 की तरफ, जिसका नाम है अर्ज़े पाकिस्तान। सो बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना इंट्रोडक्शन कराएं। I am Sayyida Dua Fatima from University of Poonch, Rawalakot, Azhar, Jammu and Kashmir, and I'm student of veterinary medicine. मेरा नाम अयाज रऊफ़ है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट से सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज का स्टूडेंट हूँ। भाई क्या बात है। अब स्पोर्ट्स की इनकी कितनी नॉलेज होगी, एंटरटेनमेंट की और दूसरी चीज़ों की, ये हम देखेंगे आगे जाके। टीम बी अपना इंट्रोडक्शन कराएं। मेरा नाम अली अब्दुल्ला है और मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से है और मैं कंप्यूटर साइंसेज का तालिब इल्म हूँ। वंडरफुल। My name is Saif Mahmood and I'm also a student of University of Management and Technology, and I'm a student of Human Nutrition and Dietetics. टीम सी आपका इंट्रोडक्शन। I am Mahnur Sajid from DPS Model Town Lahore, and I am a student of grade 9. My name is Maryam Sajid. I study in grade 8 DPS Model Town Lahore. सो क्लास 9 एंड क्लास 8 के स्टूडेंट्स आज हमारे पास हैं। बेटा गुड लक। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बट वही वाली बात है ना, बिकॉज हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, डिफरेंट जगह पर हमने बताया कि हम यूनिवर्सिटी के लेवल तक जो है ये कंपटीशन कर रहे हैं। वेल डन, आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ यू दैट इस तरह आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने जो है वो स्टैंड ले रहे हो। ओके, टीम डी अपना इंट्रोडक्शन कराएं। मेरा नाम फ़िज़ा गफूर है और मैं पंजाब त्यानजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आई एम फ्रॉम फैशन डिपार्टमेंट। वेरी नाइस बेटा जी। My name is Nurul Huda Hashmi and I am from Punjab Tianjin University और मैं डिपार्टमेंट फैशन डिज़ाइनिंग है। फैशन डिज़ाइनिंग वालों को नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता होता है? होता है? बिल्कुल पता होता है, पढ़ा रहे हैं हमें भी। यही तो बात है आजकल की जनरेशन की कि इनको सब कुछ ही पता होता है। तो अब सवालात की तरफ बढ़ते हैं, इजाज़त है सबकी। भाई मैं स्पेशली हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को गुड लक कहूँगी। हिम्मत चाहिए होती है अपने मतलब सीनियर्स के सामने इस तरह से आना। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स
एंड थोड़ा सा मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। 5-5 सवाल हर टीम से 1 बाय 1 पूछे जाएंगे। कोई भी टीम किसी टीम के लिए प्लीज़ ना जवाब दे, बिकॉज वो कंसिडर नहीं होएगा, बल्कि आप, ये वाहिद टाइम है जब मैं नेगेटिव मार्किंग करूँगी। हमारी नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन द गेम। बट अगर कहीं आप में से कोई किसी का जवाब देगा या किसी और टीम को जवाब देने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे इशू बनेगा, ठीक है। एक बात, 5 क्वेश्चंस ईच टीम, 10 सेकेंड्स है जवाब देने के लिए। मेरी रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट नहीं, रिकमेंडेशन है कि आप मशवरा करके जवाब दें। 10 सेकंड के अंदर अंदर विद इन अ फ्यू सेकंड एक दूसरे से डिस्कस करें और मुझे जवाब दे दें। 10 सेकंड के टाइम को क्रॉस करोगे तो मैं अगले सवाल पे शिफ्ट हो जाऊंगी, ओके। बट मुशावरत से, कभी कभी एक बंदा एक्साइटेड होकर जवाब दे देता है, दूसरे से वेरीफाई नहीं करता और गलत जवाब दे देते हैं। ये हम इसी प्लेटफॉर्म में बड़ी दफ़ा देख चुकी हूँ। सो मुशावरत से, आराम से, सुकून से, तहम्मुल से, लेकिन जहाँ पे मैं कहूँगी कि ये क्विक राउंड है वहाँ पे क्विक जवाब, बट 10 सेकेंड्स इज इट, ओके। एंड 10 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी कि 50 मार्क्स ईच टीम गेन कर सकती है अगर सारे सवालों के जवाब सही दे। इस सेगमेंट का नाम है अर्ज़े पाकिस्तान, जहां पे हम पाकिस्तान से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछते हैं, द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम 1947 टिल टुडे, ठीक है। डन? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ए। इस्लामाबाद को अलग ज़िले की हैसियत कब दी गई, मुझे साल बताइए। 1980 में। बिल्कुल सही, वेल डन। 1950 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर किसको मुंतखब किया गया? लियाकत अली खान। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3। न्यूज़पेपर नवाए वक्त के पहले एडिटर इन चीफ कौन थे? हमीद निज़ामी। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। नामवर राइटर फातिमा सुरैया बजिया के भाई का नाम क्या था? उनके भाई का नाम बताएं। फेमस पर्सनैलिटी है इसीलिए तो नाम पूछ रहे हैं हम आपसे। टाइम खत्म हो रहा है, गैस कर लो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बेशक गैस कर लो, ट्राई भी नहीं करना, ओके। अनवर मकसूद साहब, देयर यू गो। पाकिस्तान को आज़ादी के वक्त कितने रेडियो स्टेशन मिले? 3 रेडियो स्टेशन। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, गोइंग स्ट्रॉन्ग टीम ए, बट लेट्स सी के हो सकता है टीम भी 5 के 5 जवाब सही दे दे और अभी से लीड में आ जाए। टीम बी, आर यू रेडी? नहीं, दुखी दुखी रेडी। आर यू रेडी? यस। यस यू आर, ओके। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताएं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन। बिल्कुल सही बेटा। शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी ने पाकिस्तान का दौरा कब किया था? मुझे सिर्फ साल बता दे, आई डोंट नीड द डेट। 1950। बिल्कुल सही बेटा। 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली ने किसे पहला सदर मुंतखब किया? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को। बिल्कुल सही, वेल डन। पीटीवी का एक बहुत फेमस ड्रामा सीरियल था, ब्लॉकबस्टर हिट, अरूसा, इसे किसने लिखा था? इशफाक अहमद। रॉन्ग आंसर, फातिमा सुरैया बजिया ने। दूसरों के सवाल भी गौर से सुना करें, कभी कभी जवाब वहां पे भी घूम रहा होता है, ओके। पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन किसने बनाई? हमारा जो नेशनल एंथम है उसकी धुन किसने बनाई थी? अहमद ए शांगला, अहमद जी शांगला। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा, गुड जॉब, वेल डन। टीम सी, आर यू रेडी? यस। हालात 2 टीम्स के एक जैसे जा रहे हैं। 5 के 5 सवालों के सही जवाब दोगे? इंशाल्लाह। प्रॉमिस? अब प्रॉमिस नहीं तोड़ना, ठीक है, ओके। टीम सी, पाकिस्तानी फौज के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल ग्रेसी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के 3rd गवर्नर जनरल का नाम बताइए। मलिक गुलाम मोहम्मद। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। पाकिस्तान के 3rd प्राइम मिनिस्टर का, तीसरे प्राइम मिनिस्टर? मोहम्मद अली बोगरा। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। जुबैदा आपा के नाम से एक बहुत ही मशहूर टीवी पर्सनालिटी जो अब हमारे साथ नहीं रही, बट अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका
असल नाम क्या था जुबैदा आपा का? इंडस्ट्री लोग सब उनको जुबैदा आपा बुलाते थे, लेकिन उनका पूरा नाम मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या है। नहीं पता? उनका असल नाम था जुबैदा तारिक। उनकी एज की वजह से, उनकी सीनियरिटी की वजह से सब ने उनको लिटरली ऑन एयर भी जुबैदा आपा कहना शुरू कर दिया। सो रॉन्ग आंसर, डजंट मैटर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन कौन सा है? इस्लामाबाद। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। लो जी, तीनों टीमों का वही हाल है, इवन हमारे छोटे छोटे पारे पारे बच्चों का भी। तो अब देखते हैं कि टीम डी क्या कारनामा सर अंजाम देगी। टीम डी को तो पहले से टेंशन होगी, तुमने सवाल भी नहीं पूछा पुत्र। पूछ लूं? कहते हो तो नहीं पूछती। एमी लूडो खेलते हैं, पूछो? पूछो, ओके डन। चलो, पाकिस्तान ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीटो में कब शमूलियत इख्तियार की? मुझे साल बताइए। पाकिस्तान ने सीटो में कब शमूलियत इख्तियार की? साल? 1951। रॉन्ग आंसर बेटी, 1954। मोहम्मद अली बोगरा किस मुल्क में पाकिस्तान के सफीर थे? अमेरिका। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। पाकिस्तान के किस प्राइम मिनिस्टर ने 1956 में चाइना का सरकारी दौरा किया? लियाकत अली खान ने। नहीं बेटी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चिकोर। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। क्वेटा टीवी स्टेशन कब बना? मुझे बस साल बता दो बेटा। 1974। बिल्कुल सही। पहले सवाल में टीम डी जरा कमजोर रही, लेकिन कैचअप कर लिया और क्या मजे का स्कोरबोर्ड बना है हमारे चारों टीम्स का। पहले 0-0-0-0 सबका स्कोर था, अब सबका स्कोर क्या है आइए देखते हैं। तो हमारा स्कोर हो गया टीम ए का 40, टीम बी का 40, टीम सी का 40 और टीम डी का 30। एक पॉइंट दूसरी टीमों से कम, बट फिर भी टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि हमारे मोस्टली जो सेगमेंट्स हैं उनमें आप हर सवाल पे 10 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी सेगमेंट है जिसमें 50-50 पॉइंट्स आप हर सवाल पे गेन कर सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज कैच अप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अज़्मे आलीशान हमारे इस शो को हल्का लेके कोशिश नहीं करनी। सो टीम डी यू विल बक अप, टीम ए बी एंड सी ये जो आपस में फंसे हुए हैं ना तीनों, ज़रा कुछ ऊपर नीचे होना पड़ेगा। अब कौन ऊपर होगा कौन नीचे ये तो हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा अज़्मे आलीशान। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आलीशान, अज़्मे आलीशान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अज़्मे आलीशान और हमारे साथ 3 टीम्स ऐसी हैं जिनका स्कोर 40 ईच है। एक स्कोर जो है वो 30 है और वो है टीम डी का। अब सवाल ये है कि क्या टीम डी टीम सी, बी एंड ए को कैचअप करेगी कि नहीं, और उसके साथ साथ क्या इनको हमारे स्पोर्ट्स वर्ल्ड के सवालों के जवाब आते हैं, और उसके बाद फिर जनरल नॉलेज राउंड भी है, फिर हमारा ऑडियो विजुअल राउंड भी है। पर टेंशन नहीं लेनी, मैं तो टेंशन दे रही हूँ, आपका काम है टेंशन ना लेना, ठीक है ना? ओके, सो शुरू करें। नाउ सबसे पहले स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बात करेंगे। स्पोर्ट्स की दुनिया से रिलेटेड सवाल है हमारे पास जो पूरी दुनिया को कवर करते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। ओके, ऑब्वियसली फोकस हमारा पाकिस्तान पे ही होता है, बट स्पोर्ट्स तो एक ऐसी चीज़ है जिसके कोई भी बॉर्डर्स नहीं होते, एटलीस्ट आई लाइक टू थिंक ऑफ इट दैट वे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन 5-5 सवाल हर टीम से पूछे जाएंगे, 10-10 मार्क्स हैं हर सवाल के सही जवाब पे। 10 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे जवाब देने के लिए, मैं अगले सवाल पे स्किप कर जाऊंगी।
ओके, सो 50 पॉइंट्स के लिए शुरू करते हैं. 10 पॉइंट्स ईच. लेट्स गो टीम ए. रेडी? पॉपिंग क्रीज और बॉलिंग क्रीज के दरमियान फासला कितना होता है? 4 feet. बिल्कुल सही. वो कौन सा मुल्क है जिसने सिर्फ एक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की? इंडोनेशिया. बिल्कुल सही. यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस स्टेडियम में खेला जाता है? एश स्टेडियम. बेटा पूरा नाम बताए ना, मैं स्टेडियम का नाम आपसे पूछ रही हूँ. एस्टन एश स्टेडियम. जी बेटा एक दफ़ा क्लियरली बात मुझे माइक में बता देना, क्योंकि मेरे एंड पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो. बेटी आप बोल दो. हाँ एस्ट्रियन एश स्टेडियम. बेटा इट्स आर्थर एश स्टेडियम. सो द आंसर इज इनकरेक्ट. पीएसएल का फर्स्ट एडिशन कब खेला गया था? मुझे साल बताएं. 2016. बिल्कुल सही बेटा, वेल डन. और वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश 2004 का विनर कौन था? हैरी लिंको इज द राइट आंसर. ट्राई तो किया करो ना बेटा, ट्राई तो किया करो. ओके, डजंट मैटर, स्टे पॉजिटिव, एनीथिंग कैन हैपन. टीम बी, आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चंस? Yes. ओके. ओलंपिक टॉर्च हर साल कहाँ रोशन की जाती है? ओलंपिया ग्रेस. बिल्कुल. 1988 में हुसैन शाह ने किस गेम में पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल जीता? रनिंग में. नहीं बेटा, बॉक्सिंग इज द राइट आंसर. सॉरी, रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2020 में पीएसएल का कौन सा एडिशन खेला गया था? 2020 में जल्दी से बताएं, ये क्विक वाला जवाब है. 5th. बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब. किस पाकिस्तानी प्लेयर ने वनडे इंटरनेशनल में 37 बॉल्स पर 100 रन्स बनाए थे? ग्रेट शाहिद अफरीदी. बिल्कुल सही, लाला यानी कि शाहिद अफरीदी ने, जिनका करिश्मा पूरी दुनिया मानती है, मेरे ख्याल से तो पूरी यूनिवर्स ही मानती है. ओके, पाकिस्तान का कौन सा शहर, कौन सी सिटी खेलों के सामान बनाने के हवाले से फेमस है? सियालकोट. बिल्कुल सही, गुड जॉब, वेल डन टीम बी. टीम सी, सांस ले लो बेटा, सांस ले लो. ओके. एशेज सीरीज में पैट कमिंस का 100th शिकार कौन था? जोनी बेयरस्टो. बिल्कुल सही. कम उम्री में वर्ल्ड ओपन स्क्वॉश टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं. जाशिर खान. बिल्कुल, गुड जॉब बेटा, क्या बात है, लग रहा है स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है हमारे बच्चे को. फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुई? साल बताएं. 1924. बिल्कुल सही. डेविस कप करवाने वाली टेनिस गवर्निंग बॉडी का नाम बताएं. ITF. बिल्कुल सही बेटा. और फाइनली, स्पेन में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप कब जीता? 2010. बिल्कुल सही, गुड जॉब, वेल डन. ओके, टीम डी, आप तैयार हैं? यस. एंडी मरे से पहले विंबलडन कप जीतने वाले ब्रिटिश प्लेयर का नाम बताएं. एंडी मरे से पहले विंबलडन कप जीतने वाले ब्रिटिश प्लेयर का नाम बताएं. पता नहीं पता? कार्ल्सनन. नहीं बेटा, फ्रेड पेरी. फ्रेड पेरी इज द राइट आंसर. लॉर्ड्स के ग्राउंड में पहली हैट्रिक करने का एजाज किस बॉलर को हासिल है? बेटा वक्त कम और मुकाबला सख्त होता है और हमें मूव ऑन करना है. 10 सेकंड्स का टाइम था और जो अब मुकम्मल हो गया है. सईद खान. नहीं बेटा, जॉर्ज गिफिन. थर्ड क्वेश्चन. फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका की हाईएस्ट फिनिशिंग पोजीशन क्या है? थर्ड. बिल्कुल सही बेटा, और ये 1930 में इनकी थर्ड पोजीशन आई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं. किस टीम ने टेनिस
की बिली जीन किंग कप का फाइनल जीता? क्वेश्चन रिपीट करें। किस टीम ने टेनिस की बिली जीन किंग कप का फाइनल जीता? मैक्सिको। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। फाइनल क्वेश्चन, पहली बार ब्रिटिश ओपन टाइटल जीतने वाले पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर का नाम बताएं। राशिद खान समथिंग। नहीं बेटा, हाशिम खान। हाशिम खान इज द राइट आंसर। सो दैट्स इट फॉर राउंड 2 स्पोर्ट्स वर्ल्ड। डोंट बी डिसअपॉइंटेड टीम डी, आई हैव टोल्ड यू देयर आर क्वेश्चंस कमिंग अप जिनमें 50-50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होके खेलना है। और अब बढ़ते हैं अपने फाइनल स्कोर बोर्ड की तरफ। आइए देखते हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हमारे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। सो टीम ए का स्कोर है 30, टीम बी का स्कोर है 40, टीम सी का स्कोर है 50 एंड टीम डी का स्कोर है 10। सो टीम डी, यू हैव सम कैचिंग अप टू डू। ऑलराइट, यहां पे हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। Are you mentally prepared for the next round? अच्छा, ये राउंड थोड़ा सा इजी इस लिहाज से है कि है तो जनरल नॉलेज का राउंड, लेकिन हम आपको ऑप्शंस देते हैं। इट्स अ मल्टीपल चॉइस राउंड, सो यू कैन चूज द राइट आंसर। ओके, सो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दूंगी, आपने 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियरली बता दूं, अगर सवाल ख़त्म नहीं होने देंगे और पहले ही जवाब दे देंगे, मैं उस जवाब वो सही भी होगा तो उसको गलत कंसिडर करूँगी। सो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल एक अच्छी बात होती है। आपने पूरा सवाल सुनना है, तीनों ऑप्शन सुनने हैं और उसके बाद मुझे आंसर देना है। लेकिन जैसे ही सवाल ख़त्म करूँ मुझे प्लीज़ फ़ौरन जवाब दे दीजिएगा। 5 questions, 10 points each, same rules, all right? The only difference is it's multiple choice and general knowledge. इसमें साइंस, एंटरटेनमेंट, मैथ्स, हेल्थ, हर चीज़ को हम कवर करेंगे। ओके, टीम ए, 2023 में कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन था? एलिजाबेथ बोर्न, जस्टिन ट्रूडो या स्टेफन यानवे? जस्टिन ट्रूडो। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। दुनिया भर में टीचर्स के हवाले से जिस दिन को मनाया जाता है उसकी डेट क्या है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर को? 5 अक्टूबर को। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। अजरबैजान के कैपिटल का नाम बताएं, नायरोबी, बाकू या पेरिस? बाकू। वेरी गुड। इनमें से किस कंट्री ने मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल अपने नाम किया? अर्जेंटीना, स्पेन या ब्राज़ील? अर्जेंटीना। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल का भी सही जवाब हो जाएगा तो फिर सारे नंबर पूरे हो जाएंगे हमारे। यूएई की करेंसी को क्या कहा जाता है? यूरो, डॉलर या दिरहम? दिरहम। वेल डन टीम ए। टीम बी, मल्टीपल चॉइस है, ये सारे आने चाहिए मेरे बच्चों को। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दुनिया का, दरियाए नील, दरियाए सतलुज या अमेज़न रिवर? दरियाए नील। बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन, बेल्जियम के फ्लैग में कितने कलर्स हैं? 2, 3 या 4? 3। बिल्कुल सही। 1997 में OIC कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के किस शहर, किस सिटी में हुई? लाहौर, इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन। क्यूबा का कैपिटल का नाम बताएं, ओटावा, मोरोनी या हवाना? मल्टीपल चॉइस है। हवाना। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। इतनी टेंशन दे के सही जवाब देना था तो फायदा क्या हुआ। 2022 में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जकिंडा आर्डेन, नफ्ताली बेनेट या येर लैपिड? द A1। हाँ, द A ऑप्शन। बोलो ना। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती किसी मुझे भी नहीं प्रोनाउंस करना आता ना, हम तीनों फंसे हुए यहाँ पे। जकिंडा आर्डेन वाज द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही आपने कहा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो गुड जॉब टीम सी। मेरे नन्हे मुन्ने से बच्चे, मेरे नौने हाल बच्चे, तैयार हो? ओके। आयरलैंड के कैपिटल का नाम क्या है? डबलिन, बुदापेस्ट या बर्लिन? डबलिन। बिल्कुल सही। K2 का दूसरा नाम क्या है? ब्रॉड पीक,
गॉडविन ऑस्टिन या रोशन पीक? Godwin Austen. बिल्कुल सही बेटा। इनमें से किस मुल्क को लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है? सऊदी अरेबिया, सीरिया या फिलिस्तीन? Palestine. बिल्कुल सही बेटा, पैलेस्टाइन। फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा था? 1 मिनट पूरा सुनना है, बहुत ज़ोर से जवाब आए लेकिन हम हौसला करेंगे। विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो या थॉमस डेकर? William Shakespeare. बिल्कुल सही। विलियम शेक्सपियर एक रोनाउंड पोइट थे, प्ले राइट थे और बाय द वे एक्टर भी थे। अपने ड्रामों में खुद ही एक्टिंग करते थे। हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, ये सब आपकी फेमस राइटिंग्स हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस। गुड जॉब बेटा। और एक और सवाल पूछूं? कहते तो रहने देते। ओके, फेमस पेंटिंग मोनालिसा किसने पेंट की थी? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची या विंसेंट वैन गो? Leonardo da Vinci. Well done बेटा, good job, right answer. Let's move on to team D. रूबल इनमें से किस मुल्क की करेंसी है? टर्की, रशिया या सिंगापुर? रशिया। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है? ठीक है, कुरान पाक में वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बिना स्टार्ट होती है? सूरह बकरा, सूरह अल-निसा या सूरह अल-तौबा? सूरह तौबा। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब। इनमें से किस साल में टाइटैनिक डूब गया था? 1912 में, 1913 में या 1915 में? 1912। बिल्कुल सही बेटा। साहिवाल का पुराना नाम क्या है? लायलपुर, मोंटगोमरी या फैसलाबाद? मोंटगोमरी। बिल्कुल सही। लिबिया के कैपिटल सिटी का नाम बताएं। ट्रिपोली, बेरूत या रिगा? ट्रिपोली। बिल्कुल सही बेटा, गुड जॉब, वेल डन। सो बढ़ते हैं अब अपने स्कोरबोर्ड की तरफ, क्योंकि अब ब्रेक के बाद सिर्फ एक राउंड रह जाएगा और अक्सर वो राउंड ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू राउंड 3 का रिजल्ट। वेल डन ऑल ऑफ यू, एवरीवन डिड वेल। सबका इक्वल स्कोर है 50, 50, 50 and 50. Team A also 50, Team B 50, Team C 50 and Team D. Good job. देखा ना, कुछ भी हो सकता है. So we have to stay positive and keep our chin up. And while we keep our chin up, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल राउंड की तरफ जाएंगे जो ऑडियो विजुअल राउंड है. तो आप हमारे साथ रहिएगा. शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्मे आली शान, अज़्मे आली शान. जी हाँ, वेलकम बैक. आई एम श्योर कि आप लोगों की ब्रेक जो है वो बड़ी खुशगवार गुजरी होगी. हमारे बच्चों के ऊपर ये ब्रेक बड़ी भारी गुजरी है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी से हम अपने अगले राउंड की तरफ चले जाएं. भाई बच्चों, तैयार हो अगले राउंड के लिए? यस. इसमें हर सही जवाब पे 50 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ 3 है. यानी कि जो आपने पिछले 3 राउंड्स में 150 मार्क्स गेन करने के आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने 3-4 सवालों के भी सही जवाब दिए तो यहाँ पे अगर आप तीनों सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो अगर आपका 30 भी स्कोर पहले था तो आप 180 पे चले जाते हैं. सो यहाँ आपके पास कैचअप करने की बहुत मार्जिन है. सो 3 क्वेश्चंस ईच, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने जवाब देना है और उसके साथ साथ याद रखना है कि एक दफ़ा आपने गलत जवाब दे दिया तो फाइनल आंसर है, मैं आपको चेंज नहीं करने दूंगी. तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मशवरा करके जवाब दीजिएगा. और इस राउंड में हम आपको दिखाने क्या जा रहे हैं 3 डिफरेंट चीज़ें. सबसे पहले आपको एक पर्सनैलिटी की तस्वीर दिखाई जाएगी. वो कहीं की भी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपने पहचाना है, बट ऑब्वियसली शर्त यह है कि वो एक फेमस पर्सनैलिटी है. दूसरी बात, आपको हम बेसिकली कोई जगह दिखाएंगे, कोई लोकेशन दिखाएंगे, कोई प्लेस. आपने उस जगह का नाम बताना है और ये बताना है कि किस जगह पे है. राइट? जैसे कि शाही किला लाहौर. राइट? सो आपको इमेज दिखाई जाएगी, आप उसको देखेंगे, मुझे बताएंगे कि उसका नाम क्या है उस जगह का, क्योंकि हर ऐसी हेरिटेज साइट या लोकेशन वगैरह इस तरह के एरियाज का कोई नाम होता है. सो द नेम एंड द लोकेशन एंड द फाइनल थिंग इज हम आपको ऑडियो सुनाएंगे पाकिस्तान की, कोई गाना सुनाएंगे, किसी ऐसी चीज़ को पाकिस्तान से रिलेटेड सुनाएंगे. आपने गेस करना है कि वो आवाज़ किसकी है. ठीक है? क्लियर हो गया?
एनी क्वेश्चंस? क्लियर? राइट। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का भी अगर लगाना है तो लगा लें, कभी कभी तुक्का ही करेक्ट हो जाता है, राइट? तो अपनी उस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें कि आप कोई तो जवाब दें, हु नोज इट माइट बी राइट। सो टीमें, आप तैयार हैं? सो लेट्स मूव ऑन टू टीम ए। एंड हाँ जी, एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप सबको यहाँ से जाते हुए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, एंड ऑफ कोर्स विनिंग टीम जो है उनको कैश प्राइज मिलेगा फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। ओके, सो टीम ए, सबसे पहली इमेज दिखाऊं? यस। आइए देखते हैं टीम ए की पर्सनैलिटी की इमेज। ये शख्स कौन है? स्टीफन हॉकिंग। बिल्कुल सही। और ये थे क्या? ये साइंटिस्ट थे, बेहतरीन फिजिसिस्ट थे, और आपकी फेमस किताबों में से एक किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस एक्सेट्रा शामिल है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट इमेज की तरफ जाएं। ये क्या जगह है? ये रोहतास फोर्ट झेलम। बिल्कुल सही बेटा, किला रोहतास। वेल डन। 2 सवालों के सही जवाब। ऑडियो के लिए तैयार हैं आप? यस। ओके। माय फेवरेट अहमद जाजेब। जाजेब नाम है इनका। क्या नाम है इनका? अहमद जाजेब, जिनका भी एक न्यू गाना आया। पक्की बात है बेटा? यस। यू आर 100% श्योर? Yes. बिकॉज यू आर 100% राइट। क्या बात है भाई, टीम में तीनों सवालों के सही जवाब दे रही है, तालियां बजाने में मजबूर हो गई। अभी तक ये हुआ नहीं है। वेल डन। ओके, टीम बी, गुड लक। पहली तस्वीर की तरफ जाए। आइए, लेट्स लुक एट द फर्स्ट इमेज। पर्सनैलिटी। ये कौन है? वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, लेकिन उनका नाम क्या है? भाई पोएट है, राइटर हैं, कौन है आप? नाम बताइए। फराज अहमद फराज। नहीं बेटा, अतर शाह खान रेदी जी। रॉन्ग आंसर। आप बेहतरीन कॉमेडियन, पोएट और राइटर थे। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन सी जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं? इजिप्ट है, पिरामिड ऑफ गीज़ा। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन, गुड जॉब, गुड जॉब। और ऑडियो की तरफ चले। आइए अब हम ऑडियो को, आपने गेस करना है कि किसकी आवाज़ है। इसकी आवाज़ है ये। अली जफर। इतनी नाराजगी से क्यों कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, अली जफर। अली जफर की आवाज़ है ये। बेहतरीन सिंगर, एक्टर एंड बाय द वे पेंटर एज वेल। वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट आल्सो। टीम सी रेडी? दिखाऊं पहली इमेज? पहली पर्सनालिटी दिखाते हैं इन यंग लेडीज को हम। कौन है ये बेटा? क्वीन एलिजाबेथ। गलत जवाब दे दिया पुत्र, लेडी डायना है ये। लेडी डायना डाइड इन अ वेरी ट्रैजिक कार एक्सीडेंट। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। जगह का नाम क्या है? ये कहाँ पे है? बताओ बेटा। मालदीव्स में। नाम क्या है इस जगह का? मालदीव्स किस किस्म की जगह है? इसको, उधर का क्लाइमेट कैसा है?
tropical. This is tropical haven in the Maldives. So wrong answer and audio की तरफ चले. Audio की तरफ चलते हैं. आपने guess करना है कि ये किसने गाया है. Either you know or you don't. Like this is one of those songs कि या आपको पता है कि किसने गाया या आपको नहीं पता. ये तुक्के वाली गेम नहीं है ये वाली. कोई नाम जहन में आ रहा हो? बेटा 10 सेकंड गुजर गए. मेहदी हसन. नहीं मेरा बेटा अली हैदर. अली हैदर. उनका ये बहुत फेमस गाना है पुरानी जीन्स, बल्कि दिस वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट ऑफ इट्स टाइम. बढ़ते हैं टीम डी की तरफ. रेडी? यस. गुड लक गर्ल्स. आइए देखते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है ना व्यूअर्स के हमारे पास ये इमेजेस होती हैं, हम अपने कंप्यूटर में उनको शफल कर देते हैं, फिर जिसकी बारी पे जो आ जाता है वो आ जाता है. उसी तरह हमारी ऑडियो का भी यही सिलसिला है और उसका भी यही सिलसिला है. सो कौन से को क्या मिलेगा इट डिपेंड्स. सो लेट्स सी कि आपके हिस्से में क्या आता है. सबसे पहले देखते हैं पर्सनैलिटी की पिक्चर. ये कौन है? क्रिकेटर है ये. वो तो कपड़ों से ही पता चल रहा है पुत्र. वो तो कॉलर से ही पता चल. प्रॉपर फेस. हाँ प्रॉपर पे समझ नहीं आ रही है. ये इनकी तस्वीर बड़ी फेमस है इसलिए ये लगाई है. ये एक्चुअली पिक्चर इनकी बड़ी फेमस है. नहीं? ओके. दिस इज मोहसिन हसन खान. तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है ना कि वो कौन है. इट्स डिफरेंट जनरेशन. आप एक एक्टर भी हैं. पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक की फिल्मों में काम कर चुके हैं. साबिक क्रिकेटर हैं. कौमी टीम के कोच भी रह चुके हैं. इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी इन दैट रिस्पेक्ट. आइए जगह की तस्वीर देखते हैं. ये जगह क्या है? न्यूयॉर्क. नो मेरी जान, ये है शिकागो में क्लाउड गेट. क्लाउड गेट को द बीन भी कहा जाता है. ये एक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ बड़ी खूबसूरत मॉन्यूमेंट है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं ऐसे देखने के लिए इन शिकागो. सो दिस इज कॉल्ड द क्लाउड गेट शिकागो. ओके. ऑडियो. हाँ जी, किसकी आवाज है ये? नाजिया हसन. पुत्र की कर रहे हो? नहीं, हदीका कयानी जी. हदीका कयानी. सो दैट रैप्स अप दिस राउंड एज वेल. अब रह गया फाइनल स्कोर बोर्ड. तो आइए बढ़ते हैं अपने फाइनल स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन सी टीम ने कैसा परफॉर्म किया. ओके. क्या बात है भाई, क्या बात है. अब मैं मजे की आपको बात बताऊं. अब स्कोर बोर्ड देख रहे हैं. अगर टीम बी ने एक और सवाल का सही जवाब दिया होता फाइनल राउंड में तो एक्चुअली लीड में टीम बी थी, राइट? क्योंकि उनका स्कोर हो जाना था 280. सो टीम डी का स्कोर है 90. आपसे शो के बाद बात करूंगी. यू आर ब्रिलियंट यंग गर्ल्स. डजंट मैटर, हार जीत होती रहती है. देन वी हैव टीम सी. आप लोगों ने प्रॉपर जो है हमारे जो बाकी टीम्स हैं उनको रन फॉर द मनी दिया है. अगर आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए होते तो एक्चुअली विनिंग टीम आपने होना था और आपका स्कोर होना था 290, राइट?
बट बिकॉज लास्ट राउंड में थोड़ा सा पीछे रह गए, डजेंट मैटर, बट 140 बाकी राउंड्स में देखो कि आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है आउट ऑफ द अदर टीम्स, सो गुड जॉब। टीम बी और टीम ए नेक टू नेक वाला ही मामला था, लेकिन टीम बी के एक सवाल के गलत होने की वजह से उनका 230 स्कोर आया और टीम ए इज आ विनिंग टीम विद 270। ग्रेट जॉब गाइस, कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस। राउंड 2 में मैं घबराई थी, मैं कहा यार ये मेरे ख्याल से, बट वेल डन। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले सर्टिफिकेट्स की तरफ एंड देन ऑफ कोर्स द कैश प्राइज। टीम ए के पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। टीम बी, मैं शुक्र जाऊँ मेरे टीम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें वाले बेबी दे डिड सो वेल। और ये आपके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। सो कुछ भी हो सकता है अज़्मे आली शान में, और ऑफ कोर्स आई एम होपिंग कि आपको हमारा ये शो पसंद भी आ रहा है और आपकी फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीम में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आए हमें मेन स्टेज पे ज्वाइन करें, और रहमा जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें हमारा चेक दें। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। काफ़ी सख्त मुकाबला था, हमारी बच्ची का साह अभी तक वापस नहीं आया। जब तक हमारी बच्ची साह में साह डाल रही है हम तब तक ऐसा करते हैं कि छोटा सा आपको एक मशवरा, एक पते की बात कर देते हैं। बच्चों को अपना करियर अपनी मर्जी से चूज़ करने दें, स्पेशली इस स्टेज पे आके जब बच्चे कॉलेज की लाइफ में आ जाते हैं, दे आर क्वाइट क्लियर कि वो क्या करना चाहते हैं। इसलिए ज़बरदस्ती जब हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर अपने ओपिनियंस और अपने करियर चॉइसेस फोर्स करते हैं तो वो डिस्टर्ब भी होते हैं और फिर वो उतना अच्छा ज़िंदगी में नहीं परफॉर्म कर पाते जितना वो कर सकते हैं। तो इस पते की बात के साथ आज के शो अज़्मे आली शान को कंक्लूड करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।